हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलामत अली खान और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वॉल्यूम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवर्ब को। इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इसमें इंटरजेक्शन का किसी भी वर्ड के साथ कोई ग्रामेटिकली कनेक्शन नहीं होता है। इसके बाद जो बच जाते हैं नाउन और प्रोनाउन, इन दोनों वर्ड को मॉडिफाई करने का काम एडजेक्टिव करता है। लेकिन नाउन और प्रोनाउन के अलावा जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच रह जाते हैं उनको मॉडिफाई करने का काम जो वर्ड करता है उसे ही एडवर्ब कहा जाता है। देखिए कैसे, जैसे ये सेंटेंस है, सी इज इंटेलिजेंट। सी एक प्रोनाउन है और उसको मॉडिफाई करने का काम इंटेलिजेंट वर्ड कर रहा है। तो जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है उस वर्ड को कहा जाता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को ऐसे लिख दिया जाए, सी इज वेरी इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट खुद एडजेक्टिव है, इसको भी मॉडिफाई करने का काम जो वेरी वर्ड है वो कर रहा है। तो वेरी यहाँ पर एडवर्ब हुआ। यहाँ पर एक एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रही है। दूसरा सेंटेंस देखिए, सी रन्स फास्ट। यहाँ पर रन्स जो वर्ब है उसको मॉडिफाई करने का काम फास्ट वर्ड कर रहा है। तो इसका मतलब फास्ट एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और जो वर्ड वर्ब को भी मॉडिफाई करे उसे एडवर्ब कहा जाता है। तो इसका मतलब इसके अंदर का जो फास्ट जो एडवर्ब है वो एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अगला सेंटेंस देखिए, अगर इसे ऐसे यूज कर दिया जाए, सी रन्स वेरी फास्ट। यहाँ पर रन्स एक वर्ब है और उसको मॉडिफाई करने का काम कर रहा है फास्ट जो कि एडवर्ब है। और वेरी जो है वो यूज किया गया है रन्स के लिए नहीं बल्कि फास्ट के लिए। तो जो वर्ड एडवर्ब को भी मॉडिफाई करे उसे कहा जाता है एडवर्ब। तो कहने का मतलब एडवर्ब एक वर्ब और एडजेक्टिव के अलावा खुद को भी मॉडिफाई करने का काम करती है, जैसा इस सेंटेंस के अंतर्गत है। दूसरा देखिए, ही लिव्स बिहाइंड माई हाउस। यहां पर बिहाइंड एक प्रेपोजिशन है जो दो वर्ड को आपस में कनेक्ट करके उनका लिंक एस्टेब्लिश कर रहा है। और अगर इस सेंटेंस को ऐसे लिख दिया जाए, ही लिव्स जस्ट बिहाइंड माई हाउस, तो जस्ट जो वर्ड है वो बिहाइंड के लिए आया है और बिहाइंड को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहां पर हमने देखा कि जो जस्ट है वो एक प्रेपोजिशन को भी मॉडिफाई कर रहा है। तो मतलब एक एडवर्ब जो होती है वो एक प्रेपोजिशन को भी मॉडिफाई कर सकती है। एक सेंटेंस और देखिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। यहां पर बिफोर एक कंजक्शन है। देखिए बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो एडवर्ब भी होंगे, प्रेपोजिशन भी होंगे और कंजक्शन भी होंगे। उनमें कैसे हम डिफरेंस करेंगे वो आगे की बात है। फिलहाल देखिएगा बिफोर यहां पर कंजक्शन क्यों है। कंजक्शन बिफोर इसलिए क्योंकि इसके बाद एक तो सब्जेक्ट है जैसे आई और उसके बाद फाइनाइट वर्ब है। तो मतलब जो दूसरे क्लोज को भी ऐड करता है फाइनाइट क्लोज को, वो एक कंजक्शन होता है, जैसे यहां पर बिफोर है। अगर इस सेंटेंस को ऐसे लिख दिया जाए, द ट्रेन हैड लेफ्ट जस्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, तो यहां पर जस्ट जो है वो बिफोर के लिए यूज किया गया है। तो बिफोर एक कंजक्शन है और जस्ट उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो मतलब जो वर्ड कंजक्शन को भी मॉडिफाई करे उसे एडवर्ब कहा जाता है। तो इन सारे सेंटेंसेस में हमने देखा कि एक एडवर्ब जो है वो एक एडजेक्टिव को, वर्ब को, खुद एडवर्ब को, प्रेपोजिशन को और कंजक्शन को मॉडिफाई करने का काम करता है। नाउन और प्रोनाउन को ये मॉडिफाई नहीं करता है, तो इसे कहा जाता है एडवर्ब। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं एडवर्ब को कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। एडवर्ब को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि मोटे तौर पर एडवर्ब को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है यूज के आधार पर: सिंपल एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी सेंटेंस के अंतर्गत कहाँ, क्यों, कैसे, कब, यानी कि वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, इसके अलावा हाउ मच, हाउ ऑफन, हाउ फार, इनका आंसर जब भी कोई वर्ड देगा तो वो एक एडवर्ब होगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे ये सेंटेंस देखिए, ही केम इन। यहां पर देखिए केम के बाद जो इन है वो इन किसका आंसर देता है? वो गया। कहां गया? इन, अंदर गया। तो मतलब जो भी वर्ड कहां, क्यों, कैसे, कब, इनका आंसर देगा वो एक एडवर्ब होगा। अब हो सकता है आपको ये भी कंफ्यूजन हो कि इन एक प्रेपोजिशन भी होता है। ध्यान रखिएगा, इन एक प्रेपोजिशन भी होता है। अगर बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो प्रेपोजिशन भी है और एडवर्ब भी है, अगर दूसरे वर्ड के साथ उनका कनेक्शन है तब तो वो होंगे प्रेपोजिशन। अगर दूसरे वर्ड के साथ कनेक्शन नहीं है तो वो होंगे एडवर्ब। जैसे एक तो है ही केम इन और दूसरा है ही इज इन द रूम।
तो यहां पर देखिए इन के बाद द रूम पूरी एक नाउन फ्रेज दे दी आगे, मतलब कोई वर्ड दूसरा कनेक्ट कर दिया है, तो यहां पर ये प्रेपोजिशन है और ही केम इन इसके अंतर्गत ये एडवर्ब है। तो मतलब ये जो एडवर्ब होती है वो सिंपल एडवर्ब होती है, जो ना तो किसी नाउन के साथ या दूसरे वर्ड के साथ कोई कनेक्शन शो करती है, ना ये क्वेश्चन पूछने का काम करती है, तो इन्हें कहा जाता है सिंपल एडवर्ब। और अगर कोई एडवर्ब क्वेश्चन पूछने का काम करती है, जैसे वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, तो उन्हें कहा जाता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। जैसे वेयर डू यू लिव, यहां पर वेयर जो है वो क्वेश्चन पूछने का काम कर रही है, तो ये हो गई इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और जब यही एडवर्ब किसी दूसरे वर्ड के साथ लिंक एस्टेब्लिश करे, किसी के साथ कनेक्शन स्थापित करे, तो ऐसे में ये बन जाती है रिलेटिव एडवर्ब। जैसे दिस इज द प्लेस वेयर सी लिव्स, यहां पर देखिए प्लेस का कनेक्शन जो है वो सी लिव्स के साथ वेयर बता रहा है, तो इसका मतलब ये एक रिलेटिव एडवर्ब है। जैसे कि एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाता है, वैसे ही एक रिलेटिव एडवर्ब को यूज किया जाता है, तो ये हो जाती है रिलेटिव एडवर्ब। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो मतलब जो एडवर्ब सिंपल सेंटेंसेस के अंतर्गत कहां, क्यों, कैसे, कब का आंसर देगी, तो वो होगी सिंपल एडवर्ब। जो क्वेश्चन पूछने का काम करेगी, कहां, क्यों, कैसे, कब, तो वो होगी इंटेरोगेटिव एडवर्ब। और जब दूसरे वर्ड के साथ कनेक्शन रिलेट करने के लिए यूज की जाएगी, उसे कहा जाएगा रिलेटिव एडवर्ब। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल ये था एडवर्ब का बेसिक कॉन्सेप्ट। अगली वॉल्यूम में हम डिस्कस करेंगे सिंपल एडवर्ब में कौन कौन सी होती है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम है, बहुत सारी एडवर्ब्स होती है और उन्हें किस प्रकार से प्रेपोजिशन से डिफ्रेंशिएट किया जाता है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो ध्यान रखिएगा, ये वीडियो जो है वो कंप्लीट पेड कोर्स का एक पार्ट है जो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर आप पूरी कंप्लीट ग्रामर को बेसिक वे में करना चाहते हैं या आरपीएससी सेकंड ग्रेड का आप कंप्लीट पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आज ही इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। हालांकि इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जहां से आप सलामत अली खान ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके स्टोर ऑप्शन में जाके पूरे कंप्लीट कोर्स को आप चेकअप कर सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें वीडियो अपलोडेड है, सारे वीडियोज रिकॉर्डेड रहते हैं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शब्बा खैर।